जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो बहुत से बच्चों के जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो चुका है, वो बच्चे अब रिटर्न की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वो बच्चे बार बार कमेंट करें कि सर हमारा जो एग्जाम है वो कब तक होगा, और टाइपिंग टेस्ट में कब तक होगा, और कंपटीशन इसके अंदर क्या रहने वाला है। यदि आपके 100 मार्क्स में, यदि 100 मार्क्स में से यदि मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आप बन रहे हैं, तो आप क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या था। सबसे पहले आपका क्या हुआ था, पीईटी और पीएसटी हुआ था। पीईटी और पीएसटी हुआ था, जो आपका कब कंडक्ट करवाया गया था, वो 17 मार्च से आपका स्टार्ट हुए थे। पीईटी और पीएसटी 17 मार्च से स्टार्ट हुए थे, और आपके 2 जून को कंप्लीट होने वाले। 2 जून को आपका जो पीईटी और पीएसटी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका क्या होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका कब तक होगा, तो आपके 2 जून को यदि एग्जाम कंप्लीट, जो पीईटी और पीएचडी कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके 2 मंथ बाद, जस्ट उसके 2 मंथ बाद आपका क्या होगा, जो सीबीटी है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कंडक्ट करवाया जाएगा 2 मंथ बाद। यानी कि आपके पास अब जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका है, उनके पास सिर्फ 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। यानी कि जुलाई के लास्ट तक, जुलाई लास्ट या अगस्त, जुलाई लास्ट या अगस्त 2025 को आपका जो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन रहने वाले। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। अब जो कैंडिडेट पहले से ही तैयारी कर रहा है, यानी कि फिजिकल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे और फिजिकल हुआ था, उससे आपको बहुत काफी टाइम मिल गया है, लगभग 6 महीने से ज्यादा का टाइम इसके अंदर मिल गया है। तो जो कैंडिडेट जिस वक्त आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस वक्त से जो कैंडिडेट लगे हुए हैं, तो उनका ऐसे मान के चलो कि 2 से 3 बार उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया था। 2 से 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब वो किसके लगे हुए हैं, मॉक टेस्ट के लगे हुए हैं। किसके लगे हुए हैं, मॉक टेस्ट के लगे हुए हैं। और उन्हीं बच्चों का यहाँ पर क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, जो अब मॉक टेस्ट के लगे हुए हैं। अब वो 2 महीने क्या करेंगे, जितना हो सके वो अपना रिवीजन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे। अब वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स हों कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप ऐसे मान के चलो, यदि आपके 100 में से 85 से 90 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 85 से 90 आपके मार्क्स से बन रहे हैं, तो अब की बार आपकी जो दिवाली है वो क्या बनेगी, वर्दी के अंदर ही दिवाली बनेगी, जिस भी कैंडिडेट के 85 से 90 के। अब ज्यादा करके बच्चे कहाँ पर फेल होते हैं, टाइपिंग में। टाइपिंग के अंदर, टाइपिंग टेस्ट के अंदर फेल होते हैं। और कंपटीशन अब की बार आपका क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर आपका पीईटी और पीएचटी नहीं था, सिर्फ आपका हाइट वेट टेस्ट था। उसके बाद में सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट हो गया। पिछली भर्ती में क्या हुआ था, जिन बच्चों के सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अंदर ज्यादा मार्क्स थे, वो कैंडिडेट क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। और जिनके कम मार्क्स थे वो क्या है, आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। यानी कि वो क्या है, उनकी टाइपिंग टेस्ट अच्छी थी। पिछली बार जिन बच्चों की ज्यादा मार्क्स थे सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स थे, उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं थी। और जिनके कम मार्क्स थे उनकी टाइपिंग अच्छी थी। वो कौन कैंडिडेट थे, जिन्होंने जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ साथ आपकी टाइपिंग टेस्ट की भी तैयारी उन्होंने की थी, उन बच्चों का क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ। तो आप भी अपनी सीबीटी के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बाहरे होते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपका क्या क्या होता है, हिंदी की टाइपिंग होती है और इंग्लिश, इनमें से एक होती है। हिंदी के अंदर आपके 30 वर्ड पर मिनट की, 30 वर्ड पर मिनट की, और इंग्लिश के अंदर आपकी 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट तैयारी पर लगे हुए हैं, थोड़ी सी तैयारी और बढ़ा दो।
सिर्फ आपके पास अब 2 ही महीने का समय है और अपना टारगेट आपको क्या लेना है, 85 से 90 के बीच में यदि आप मार्क्स बन रहे हैं तो आपके 99% चांस हैं कि आपके पूरे पूरे की आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स से बन रहे हैं। यदि कोई बच्चे का कोई और भी डाउट बचा हो तो वो बच्चा भी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिसका मैं रिप्लाई उसको जल्द से जल्द करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको जो हमारा वीडियो है वो कैसा लगा।